कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज लगातार गुजरात प्रत्येक दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गुजरात का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं है, जॉब गिवर्स बनकर उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी नेतृत्व है जो इस देश को हर दिन शर्मसार करने के लिए मजबूर कर रहा है। और जिस संगठन का कोई नेतृत्व नहीं हो वह संगठन हमेशा खोखला हो जाता है और वो अराजकतावादी हो जाता है। और उसी अराजकतावादी का परिचय कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी चुनाव हराने का काम, अपमानित करने का काम किसी ने किया तो यही नेहरू गांधी परिवार ने किया था। गुजरात का संदेश पूरे विश्व में जाता है क्योंकि यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का स्टार्टअप करने वाला अपना युवा, यहाँ का एंटरप्रेन्योर पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है। और उसका पहला कारण आप जैसे नेतृत्वकर्ता का उनको सपोर्ट देने का है। मैं आज इस डिजिटल क्रांति के युग में जिस प्रकार से आपके राज्य में लगातार रिकॉर्ड निवेश मिल रहे हैं, रिकॉर्ड स्टार्टअप हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज लगातार गुजरात प्रत्येक दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। युवाओं ने जहां नारा बुलंद किया स्टार्टअप इंडिया का, स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, वहीं गुजरात प्रदेश को आपने सेमीकंडक्टर के निवेश के साथ जिस प्रकार से यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, वो आने वाले समय में गुजरात का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं है, जॉब गिवर्स बनकर उभर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमारे यहां पर बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता भाई, देश में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो लगातार इस देश के सम्मान को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष आपसे चर्चा कर रहे थे, जहां देश एक ओर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी नेतृत्व है जो इस देश को हर दिन शर्मसार करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं मानता हूं जिस संगठन में कि न कोई नियत सही हो, जिस संगठन में क्या न कोई सिद्धांत हो, जिस संगठन की न कोई नीति हो और जिस संगठन का कोई नेतृत्व नहीं हो, वह संगठन हमेशा खोखला हो जाता है और वो अराजकतावादी हो जाता है। और उसी अराजकतावादी का परिचय कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश के युवाओं को आप ऐसी दिशा देना चाह रहे हैं जो कहीं न कहीं एक नकारात्मक के साथ साथ इस देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल गांधी हमेशा राजनीति को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स मानते हैं। राजनीति उनके लिए केवल एक इवेंट होता है, राजनीति केवल उनके लिए एक स्टंट होता है। पर आज उनको ये समझना होगा, जब देश गौरव का क्षण महसूस करता है, उस समय आप उस देश के गौरव के क्षण को कहीं न कहीं कुठाराघात करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर आए जब भारत का तिरंगा सम्मान पा रहा था, उस समय राहुल गांधी के लोग और राहुल गांधी हमेशा देश के तिरंगे के सम्मान पर सवाल उठाते हैं। ये इतिहास उनका शुरू से रहा है। जब भारत में सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, उस दिन उनकी सरकार मौन बैठी रहती थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेनाएं फतह करके आती हैं तो वो उस पर सवाल उठाते हैं। आखिर आपको हमको ये परिस्थिति को भी देखना होगा। हम बूथ से आए हुए कार्यकर्ता हैं। गुजरात प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गुजरात के नागरिकों को देश की इस राजनीतिक परिस्थिति को भी देखना है। किस प्रकार से लगातार
संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान के हमेशा चोट पहुंचाते हैं, तार तार करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी चुनाव हराने का काम, अपमानित करने का काम किसी ने किया तो यही नेहरू गांधी परिवार ने किया था। ये बात को भी हमें याद रखना है। इन्होंने केवल गांधी परिवार को ही सम्मान देने का काम किया, और वो भी नेहरू परिवार से शुरू होता है, इंदिरा तक खत्म हो जाता है। जिस देश में का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि 45 करोड़ जनता हमारे लिए लायबिलिटी है, जिस देश में का प्रधानमंत्री कहता हो कि 57 करोड़ जनता हमारे लिए लायबिलिटी है, उस नेतृत्व के बारे में आप सोच सकते हैं। ये कोई और नहीं, नेहरू और इंदिरा जैसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश की जनसंख्या को लायबिलिटी समझा। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, वो हमेशा कहते हैं मेरे लिए 140 करोड़ जनता मेरी एसेट है और मैं इसके बल पर इस देश का विकास करना चाहता हूं। यह हमारे नेतृत्वकर्ता की सोच है। हमें याद रखना चाहिए, ये जो इटालियन कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने हमेशा इस देश को धोखा दिया है, घोटाला दिया है, और हम तो वो भी दिन देखे हैं जब देश का युवा पूरे निराशा के वातावरण में डूब गया था, क्योंकि वो आकाश से पाताल तक केवल घोटाला और घोटाला हो रहा था। लेकिन आपको गर्व होगा आपकी अपनी सरकार पर, चाहे वो यहां पर बैठी हुई सरकार हो, चाहे दिल्ली की बैठी हुई सरकार। भाजपा कार्यकर्ता सीना ठोक के कह सकता है कि मेरे मंत्री, मेरे विधायक, मेरी सरकार हमेशा जनता के सेवा में रहती है। हम पर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगाया जा सकता है। लोग कहते हैं हम कठोर फैसले लेते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कठोर फैसले लेती है क्योंकि हम जनता के हित के फैसले लेते हैं। आज पूरे देश में घुसपैठियों की बात होती है, और जब हमारे नेता इस पे पूरी तरह से करारा प्रहार करते हैं तो कई पॉलिटिकल पार्टी को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उनका वोट बैंक घसकता हुआ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को भारत का हक दिलाएगी, घुसपैठियों का हक दिलाने का काम हमारा नहीं है। इस बात को जब हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के सांस्कृतिक विरासतों को पुनर्जीवित किया गया, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल का उज्जैन का वो कॉरिडोर हो। आज देश के कई ऐसी संस्थानें जो पूरी तरह से घाटे में चलती थी, पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं खत्म हो रही थी, उनको पुनर्जीवित किया गया। इस देश में हमने देखा किस प्रकार से जब जब विकास की बात की गई, उन्होंने विकास को हमेशा चोट पहुंचाने का काम किया। अभी हाल ही में आपने देखा संसद के सत्र में किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया। प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर आने के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने घिनौना खेलने का प्रयास किया, जो हरकत करने की साजिश की थी, वो उनकी सोच को दिखाता है। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलिज्म की गढ़ बन चुकी है, और ये गढ़ कोई और नहीं, राहुल के प्रोत्साहन से चलती है। क्योंकि भारत का युवा किसी भी हाल में भारत के सम्मान के लिए अपनी हर कुर्बानी देता है। आप चंद्रशेखर आजाद से तुलना करते हैं, आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद ने भारत के तिरंगे के सम्मान के लिए फांसी पर लटक गए, पर भारत का सम्मान झुकने नहीं दिया। पर आपके लोग, जब पूरा भारत गर्व कर रहा था, जब पूरा भारत AI समिट के माध्यम से विश्व को संदेश दे रहा था, उस समय आपने भारत के उस संदेश को चोट पहुंचाने का काम किया। और आप कहते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं, ये कांग्रेस आजादी वाली कांग्रेस नहीं है मित्रों, ये पूरी तरह से इटालियन कांग्रेस हो गई है, जिसमें भारत का कोई तत्व
अब नहीं बचा है। ये केवल इटालियन कांग्रेस के तत्व से काम कर रही है, क्योंकि भारत के संस्कारों में पला हुआ व्यक्तित्व, भारत के संस्कृति में पला हुआ व्यक्तित्व इस मिट्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकता। ये मिट्टी की गद्दारी कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से ये इटालियन कांग्रेस कर रही है। इसलिए हम सब यहां पे आए हुए अपने कार्यकर्ताओं को कमर कस लेना होगा। मित्रों, अभी जो लड़ाई आप लड़के लंबे समय तक यहां पर सरकार बनाए हैं और आने वाले समय में और भी कई चुनाव आएंगे, उन चुनावों में भी आपको लगातार परिश्रम करना है, क्योंकि आपकी जीत पूरे भारत को संदेश देती है। जिस राज्य से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी आते हैं, जिनके नेतृत्व में कई राज्य सरकारें बन रही हैं, जिनके नीतियों के कारण, जिनके कार्यप्रणाली के कारण कई राज्यों में कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम केरल की बात करते हैं, अभी हाल ही में केरल के कार्यकर्ता दिल्ली आए थे, वहां निगम के चुनाव में, वहां कॉर्पोरेटर के चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता अब जीत कर आगे आ रहा है। उस बलिदान को देते हुए, उस कुर्बानी को देते हुए, उस विषम परिस्थिति में जहां हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी केवल कमल के फूल को खिलाने के लिए, और वो कमल का फूल जब खिलता है तो देश सुरक्षित होता है। मित्रों, देश सांप्रदायिक ताकतों को पूरी तरह से चोट पहुंचाने का काम करता है। हम अब इसलिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल एक वार्ड, एक बूथ नहीं जीतता है, वो पूरे देश को मजबूत सुरक्षित रखने के लिए चुनाव लड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आने वाले चुनाव में, जो लोकल बॉडी के चुनाव में है, हमारे सभी कार्यकर्ता कमर कसकर एक एक बूथ पे कमल खिलाने का काम कीजिए। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है आज पूरे देश को दिशा दे रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ रहा है। अरे उस कश्मीर के लाल चौक पर जहां पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। इसका श्रेय जाता है आपके गुजरात के लाल को, और वो गुजरात का लाल आप ही के साथ संघर्ष कर कर यहां पहुंचा है। मैं चाइना के बॉर्डर पे भी गया था, वहां के बॉर्डर पे शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के माध्यम से गया था। जब मैं उस समय गया था 2012 में, तो मुझे मालूम हुआ कि कांग्रेस की सरकार कहती थी कि मैं अपने बॉर्डर तक, भारत की सीमाएं बॉर्डर तक सड़क नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर सड़क बनेंगे तो विदेशी ताकतें वहां से भारत में घुस आएंगी। ये सोच थी कांग्रेस के नेताओं की। हमारी सीमाओं में सड़क नहीं बनते थे, हमारे सैनिक को संघर्ष कर कर वहां पर सीमाओं पर खड़ा रहना पड़ता था, कोई उनको सुविधा नहीं मिलती थी। पर गर्व कीजिए अपने नेतृत्वकर्ता पे, आज आपका नेतृत्व उस पूरी सीमा तक सड़क भी बनाता है, एयरबेस भी बनाता है, और गर्व से कहता है कि मेरा सैनिक वहां पर खड़ा है। अभी जिस तरह का खेल खेला गया लोकसभा और विधानसभा में, उन्होंने पूछा कि अगर हमारे सैनिकों को खुली छूट दी गई, उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना है, तो हमारे नेतृत्वकर्ता ने कहा जो तुमको उचित लगता है करो, ईंट का जवाब पत्थर से देना है पत्थर से दो। ये खुली छूट हमारी सरकार ने दिया। याद कीजिए उनकी सरकारों का समय, सेना को खुली छूट तो क्या, सेना को यह कहा जाता था तुम थोड़ा पीछे हट जाना, कहीं अब विदेशी ताकतें हमसे नाराज नहीं हो जाए। नेहरू ने जिस प्रकार के समझौते किए चीन को लेकर, जिस प्रकार के अरुणाचल को लेकर जिस प्रकार के समझौते हुए, वो वहां के लोगों से जब पूछिएगा उसका दर्द तब समझ में आएगा। इन लोगों ने केवल अपनी साख को बनाए रखने के लिए भारत के सीमाओं के साथ समझौता किया। इसलिए मित्रों, मैं आज इस विषय को इसलिए आपके सामने लिया क्योंकि आपको महसूस होना चाहिए कि जिस नेतृत्वकर्ता के साथ आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उस नेतृत्वकर्ता ने क्या क्या परिवर्तन लाया है। वो केवल आपके गुजरात को नहीं बदला है, उन्होंने केवल आपके गुजरात के विकास को नहीं किया है, उन्होंने आपके गुजरात को ही केवल सुरक्षित नहीं किया है, उन्होंने देश को सुरक्षित किया है, देश को विकास के रास्ते पे आगे लेके गए। तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है मित्रों, आप पर दोहरी जवाबदेही रहती है। एक तो अपने गुजरात को उसी विकसित गुजरात के रूप में आगे बढ़ाते रहना, अपने भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार से मजबूत बना के रखना, बूथ पर सशक्त, मंडल में सशक्त, शक्ति केंद्र पर सशक्त,
ऐसे संगठन का उसी प्रकार से निर्माण किए रहना और साथ ही साथ आपका ये मेहनत देश को भी सुरक्षित करता है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाता है। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि आइए अपने देश को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल से लेकर केरल से लेकर असम में संघर्ष कर मजबूती से भाजपा को आगे बढ़ा रहा है, आपका भी प्रयास आज भी वही रहना चाहिए। अपने बूथ पर एक एक वोट हमको भाजपा के झोली में लाकर रखना है, इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए।